Good morning, students. Today we will continue with another numericals of multiplication of matrices. So the first question is, if a matrix capital A is equal to 0, 1, 1, 0 and B is equal to 0 minus I 0, then show that AB is equal to minus BA and A square is equal to B square is equal to I. So let's come to the solution. Now AB is equal to 0, 1, 1, 0 and 0 minus I एंड 0. सी यहाँ पे जो I है, जो इसकी वैल्यू आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, इट इज़ सच एन इंटीजर कि इसकी जो वैल्यू होती है आई स्क्वायर की वो -1 होती है. ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा. तो जब हम ए बी को सॉल्व करेंगे तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स की जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बेसिकली क्या है हमारा 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ए. तो जब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स जो है वो आपका वापस आ जाएगा, लेकिन इन्वर्टेड फॉर्म में आएगा. करके देख लीजिए, नहीं तो ये वाला ये जो रो है इसकी इससे मल्टीप्लाई होनी है यहाँ पे. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 0, यहाँ पर आई. ठीक है, तो आप देखिए इसको कैसे होगा, ये 0, 1. तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपका इस तरह से आ जाएगा. ठीक है, कल जैसे मैंने आपको बताया था रो की कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा. फर्स्ट रो की जब आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड आएगा. फिर सेकंड रो की फर्स्ट से करोगे तो ये वाला आएगा. फिर इस वाले की जब आप इससे करोगे सेकंड की तो ये एलिमेंट आएगा. ठीक है, तो इस तरह से आपने ए बी निकाल लिया. अब आपको निकालना है बी ए. ठीक है, तो बी ए की वैल्यू आप निकाल लीजिए. 0 माइनस आई एंड 0, 0, 1, 1 and 0. And when you will solve this then also you will get minus I 0, 0 I. तो आप क्या इसमें से अगर आप -1 कॉमन ले लें बाहर मैट्रिक्स के सब में से तो बचेगा 0. ये इस तरीके का बचेगा और ये बेसिकली क्या था हमारा ए बी था. तो ये हो गया आपका माइनस ए बी. ठीक है, तो दैट हैज़ बीन प्रूव. नाउ बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी. नाउ यू नीड टू फाइंड ए स्क्वायर. तो 0, 1 and 0 and 0, 1, 1 and 0. जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 1, 0, 0, 1. दैट इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई. ठीक है, ऐसे आपने जब बी स्क्वायर निकाला तो 0 माइनस आई एंड 0 और ये हो गया 0 माइनस आई एंड 0. जब आपने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर माइनस आई स्क्वायर. देन आपने फर्दर जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर जब इस वाले रो की इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आई. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका 0 आ जाएगा और फर्दर जब इसको मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो ये माइनस आई स्क्वायर. मैंने आपको बताया था कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है. तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दी. तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आई 0, 0, 1 दैट इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट हैज़ ऑल्सो बीन प्रूव. नाउ लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन नंबर 17 at page number 831 of the book. It says that then see there is a numerical example. A manufacturing unit produces 3 types of television sets A, B and C respectively, and the following matrix show the sale of television sets in 2 different cities. Okay, तो हियर इट इज़ गिवन, ये एक सिटी है, ये दूसरा सिटी है और ए बी सी आर 3 different types of televisions whose sale in these 2 different cities are like this: 400, 300, 200, 200, 300, 200 and 100.
एंड देन देयर कॉस्ट प्राइसेस आर गिवन फॉर ईच सेट। जो ABC का जो प्राइस है दैट इज़ 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 and rupees 3000 respectively. Okay, we need to find out the profit using the matrix algebra. That is the question. मैट्रिक्स का यूज़ करके we need to find the profit. तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं. Let's come to the solution. Consider the product. तो बेसिकली अगर हम कॉस्ट का एक मैट्रिक्स बनाएं तो दैट कैन बी अ रो मैट्रिक्स like this. Okay, and there is a also one more thing is given right here. Okay, wait, one more thing is given in the question. Selling price is given in के 1500, 300 and 1500, 3000 and 4000. 1500, 3000 and 4000. These are the selling prices per unit for the given televisions A, B and C respectively. So these are the selling prices. Now we need to find out the profit. So as we know that the formula of profit is sales revenue minus the total cost. So sales revenue we can find by multiplying the per unit selling price with the number of units sold, minus total cost we can find by multiplying the cost per unit with the total quantity sold. So firstly we will find out the sales of the product. Okay, and then the cost of it we can identify. तो देखिए यहाँ पे जब हमें प्रोडक्ट करनी है मैट्रिक्स के सेल्स इनटू क्वांटिटी, दैट इज़ वी आर फाइंडिंग आउट द टोटल रेवेन्यू. ठीक है, रेवेन्यू दैट वी आर फाइंडिंग. तो हमें इस तरीके से मैट्रिक्स एरे को अरेंज करना है कि जो नंबर ऑफ रोज़ हैं पहले वाले के वो दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. कल भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सेलिंग, इसको ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे, मतलब इसमें जो रोज़ हैं उनको कॉलम बना लेंगे और कॉलम को रोज़ बना लेंगे. और यहाँ पर जो हमारा ये सेलिंग प्राइसेस हमको गिवन है, इट वॉज 3000. ये जो हमको सेलिंग प्राइसेस गिवन है इनको हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं 1500, 3000 एंड 4000. और यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 400, 300. ठीक है, इसको हमने ट्रांसपोज कर लिया, रो का कॉलम और कॉलम का रो कर लिया, क्योंकि नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स हियर. अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का फिगर आएगा, प्लस 9000, 9 लाख प्लस 8 लाख. जगह नहीं हो रही है, मैं आपको थोड़ा उधर से बताती हूँ. इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे ना, देन यू विल गेट यहाँ पे 9 लाख आएगा और यहाँ पर 8 लाख. ठीक है, ये हो गया आपका 4,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक फिगर आ जाएगी 23 लाख एंड 14 लाख. So by these are the selling prices of the televisions in both the cities. This similar way we can find the cost of the product, total cost. Okay, तो total cost के लिए हमें क्या करना है, C इंटू Q करना है, C इंटू Q. तो जो हमारा मैट्रिक्स है
पर यूनिट कॉस्ट का टेलीविज़न्स के, वो ये है। और ये आपका हो गया आपका नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड और नंबर ऑफ़ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, यू कैन से, व्हेन यू आर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट। तो इस तरह से जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, देन यू विल गेट 16 lakh here, 16 lakh and 10 lakh. Okay, तो as you know when we are going to determine the profits, तो प्रॉफिट आपका कैसे निकल जाएगा, देखिए पहले हेंस द टोटल मनी ऑब्टेन्ड आफ्टर सेलिंग। तो जो 23 लाख है, ठीक है, आपने क्या किया, 23 लाख प्लस 14,50,000। तो देखिए टोटल सेल्स रेवेन्यू जो आपका आया था वो इन दोनों को प्लस करके आएगा और टोटल कॉस्ट आपकी इन्हें प्लस करके आएगी। तो टोटल सेल्स रेवेन्यू में से आपका टोटल कॉस्ट जो आपकी ये 26 लाख, 16 लाख प्लस 10 लाख, ये 26 लाख आ गई है। तो आपने टोटल सेल्स रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट में थे 11,50,000, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड प्रॉफिट विच हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड in this question. So this way we can solve this problem with the help of matrix.